फार्माकोलॉजी का आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फार्माकोलॉजी ऑफ एड्रेनालिन। आप जानते हैं एड्रेनालिन क्या होता है? ये जब मैंने आपको न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ाया था तब बताया था एड्रेनालिन क्या होता है। ठीक है। एड्रेनालिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? ये एड्रेनल ग्लैंड का जो मेडुला पार्ट होता है ये एड्रेनालिन का प्रोडक्शन करता है। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एड्रेनालिन की फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का मतलब एड्रेनालिन का फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या है। एड्रेनालिन हमारी बॉडी में कब रिलीज होता है? जब ये रिलीज होता है तो अपने रिसेप्टर से बाइंड करके हमारी बॉडी में क्या फिजियोलॉजिकल एक्शन कॉज करता है। एड्रेनालिन को हम कैटेकोलामीन्स भी कहते हैं। कभी एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं कि कैटेकोलामीन्स क्या होते हैं। तो एड्रेनालिन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें कैटाकोलिन मोइटी प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको कैटाकोलामीन्स भी कहते हैं। तो यदि क्वेश्चन आए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एड्रेनालिन या क्वेश्चन आए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैटेकोलामीन्स, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ही बात है। ठीक है। और एड्रेनालिन जब अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा तो हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल एक्शन देगा ये हमें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एड्रेनालिन एक इमरजेंसी ड्रग भी है जिसके इंजेक्शंस लगाए जाते हैं पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो इमरजेंसी ड्रग्स की लिस्ट जारी की है उसमें भी एड्रेनालिन का नाम आप लोग सुनते हो। तो एड्रेनालिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको लाइफ सेविंग ड्रग भी कहा जाता है, जो कि आईवी रूट से पेशेंट में दिया जाता है। तो आज हम इसकी फार्माकोलॉजी डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है और अभी आपके एग्जाम होंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यदि मैं बात करूं एड्रेनालिन बॉडी में कहाँ सिंथेसाइज होता है, तो ये एड्रेनल ग्लैंड का जो मेडुला पार्ट होता है वहां पर इसकी सिंथेसिस होती है। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे लेफ्ट और राइट किडनी के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड के जो टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, वो एड्रेनालिन का प्रोडक्शन करते हैं। और ये हमारी बॉडी में कब रिलीज होता है? जब हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में शो होता है। ये कब शो होगा? जब हम किसी एडवर्स सिचुएशन को फेस करेंगे। सपोज हमारे सामने सडनली कोई स्नैक आ गया या कोई एनिमल आ गया जिससे हमारी लाइफ को खतरा है, तो उस केस में हमारे सेंसेस के थ्रू जब मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है तो एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनालिन रिलीज होना शुरू होता है और हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसी में एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनालिन काम करता है। एड्रेनालिन एक हार्मोन भी है और एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है। ये एज अ न्यूरोट्रांसमीटर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम करता है। अब हम देखते हैं एड्रेनालिन का प्रोडक्शन कैसे होता है। इसका जो प्रकर्सर मॉलिक्यूल है, पेरेंट मॉलिक्यूल है जिससे इसकी सिंथेसिस होती है, उसका नाम है फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में टायरोसिन बनाता है और टायरोसिन से बनता है डोपा, जिसको हम डी हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन भी कहते हैं। और ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है? हाइड्रोक्सीलेज। तो इसमें पहला एंजाइम है आपका हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। जब ये काम करेगा तो टायरोसिन बनेगा फिनाइल एलानिन से, और टायरोसिन पे जब हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम करेगा तो ये डोपा बनाएगा, डी हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। ये एड्रेनालिन की सिंथेसिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एग्जाम में आप ये सिंथेसिस लिखोगे तो आपको फुल मार्किंग होगी। तो ये सिंथेसिस आपको याद कर लेनी है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में एड्रेनालिन का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो उसकी सिंथेसिस के स्टेप्स हैं ये। ठीक है। ये बायो केमिकल पाथवे है जिसके थ्रू एड्रेनालिन का हमारी बॉडी में प्रोडक्शन होता है। तो इसका प्रकर्सर मॉलिक्यूल क्या है? फिनाइल एलानिन। प्रकर्सर मॉलिक्यूल को हम पेरेंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। पेरेंट मॉलिक्यूल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे ये पाथवे आगे की तरफ बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा और अल्टीमेटली क्या बनेगा? एड्रेनालिन बनेगा। ठीक है। तो वो हम देख रहे हैं कि ये किन स्टेप्स को फॉलो करेगा और ये बायोलॉजिकल पाथवे के थ्रू कैसे एड्रेनालिन का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में होगा। इसके कुछ स्टेप्स हैं और हर स्टेप पे कोई ना कोई एंजाइम काम करेगा। ये पाथवे आप बायोकेमिस्ट्री में जब आप एंजाइम्स पढ़ते हो और एंजाइम्स से कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर भी आप ये पाथवे डिस्क्राइब कर सकते हो, तो आपकी मार्किंग अच्छी होगी। ठीक है। एंजाइम्स आप पढ़ते हो ना बायोकेमिस्ट्री में, तो बायोकेमिस्ट्री में यदि एंजाइम्स की वर्किंग आपको बतानी है, उसके एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है, तो आप इस पाथवे को वहां पर एज इट इज लिख सकते हो, तो इससे आपको वहां पर भी बेनिफिट्स मिलेंगे। इसलिए इस पाथवे को आप लोग याद याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो इसका प्रकर्सर मॉलिक्यूल है फिनाइल एलानिन। हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये टायरोसिन बनाएगा
और टायरोसिन से बनेगा डोपा, डिहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। अब इस पे जब डोपा डिहाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम करेगा तो ये डोपामीन बनाएगा। डोपामीन इज ऑल्सो वर्क एज न्यूरोट्रांसमीटर। डोपामीन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ा चुका हूँ। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन को कैरी कैरी ऑन करते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, जहां पर दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होते हैं, तो वहीं पर वेसिकल्स में इनका प्रोडक्शन होता है और ये वहां स्टोर रहते हैं और अपने रिसेप्टर से बाइंड करके एक्शन देते हैं। तो डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अब डोपामीन पे जब डोपा बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम करेगा, इसको हम हाइड्रोक्सिलेशन भी कहते हैं। जब मैंने आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था तब बताया था मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, हमारे लिवर में। तो लिवर इज कॉल्ड हाउस ऑफ एंजाइम्स। लिवर के पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और इस एंजाइम की हेल्प से लिवर ड्रग को मेटाबोलाइज करता है और मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है। तो हाइड्रोक्सिलेशन, मिथाइलेशन, ये सब ऐसे केमिकल रिएक्शंस है जिससे मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में होता है। तो डोपामीन का जब हाइड्रोक्सिलेशन होगा, हाइड्रोक्सिलेशन मतलब डिहाइड्रोक्सिलेशन मतलब क्या होता है, हाइड्रोल हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऐड होना या रिमूव होना। मिथाइलेशन मतलब होता है मिथाइल ग्रुप का ऐड होना। तो जब नॉर एड्रेनालिन पे मिथाइलेशन होगा एन मिथाइल ट्रांसफेरेस एंजाइम की प्रेजेंस में, तब एड्रेनालिन बनेगा। तो इतने स्टेप्स है जो कि एड्रेनालिन के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले फिनाइल एलानिन से बनेगा टायरोसिन, टायरोसिन से बनेगा डोपा, डोपा से बनेगा नॉर एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन से बनेगा एड्रेनालिन। और यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनके नाम है हाइड्रोक्सिलेशन और मिथाइलेशन। मिथाइलेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, और ये ट्रांसफेरेस एंजाइम की हेल्प से होता है। ट्रांसफेरेस एंजाइम क्या करता है, ग्रुप को ट्रांसफर करता है किसी केमिकल रिएक्शन में। अब जब हमारी बॉडी में एड्रेनालिन रिलीज होगा तो वो अपने अल्फा और बीटा रिसेप्टर से बाइंड करता है। अल्फा रिसेप्टर से यदि बाइंड करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा तो एक्साइटेटरी इफेक्ट आएगा, और बीटा रिसेप्टर को यदि स्टिमुलेट करेगा तो इनहिबिटरी इफेक्ट आएगा। एड्रेनालिन जब अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा तो एज अ लिगेंड, एज अ एगोनिस्ट काम करेगा। ठीक है। और ये हमारी बॉडी में क्या क्या फिजियोलॉजिकल एक्शन कॉज करेगा, अब हम देखते हैं। ये अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उसमें एड्रेनालिन के एगोनिस्ट यूज किए जाते हैं। हमारी बॉडी तो नेचुरली एड्रेनालिन बनाती है, लेकिन हम एक्सटर्नली भी एड्रेनालिन को एडमिनिस्टर करते हैं। तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसके मैनेजमेंट में, जिसके इलाज में, ट्रीटमेंट में हम एड्रेनालिन के एगोनिस्ट यूज करते हैं, एनालॉग्स यूज करते हैं। एगोनिस्ट इसलिए कह रहे हैं इनको क्योंकि ये हमारी बॉडी में एक्सटर्नली दिए जाने पे ऐसे ही काम करते हैं जैसे एड्रेनालिन काम करता है। तो नेचुरली हमारी बॉडी में एड्रेनालिन बनता है और हम इसको एक्सटर्नल सोर्सेज से भी ले सकते हैं। तो ऐसे ड्रग्स जो कि एड्रेनालिन की तरह हमारी बॉडी में काम करते हैं, हम उनको एड्रेनालिन के एगोनिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये एड्रेनर्जिक ड्रग्स भी कहे जाते हैं। तो ये हमारी बॉडी में एड्रेनालिन का क्या इफेक्ट आता है, ठीक है, या हम एक्सटर्नली एड्रेनालिन कंज्यूम करें, एडमिनिस्टर करें, तो हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट आएगा। तो इसका एक इफेक्ट है, ये ब्लड वेजल्स को डायलेट कर देता है। डायलेशन मतलब ब्लड वेजल्स का फैल जाना। ब्लड वेजल्स है, वो यदि फैलेंगे तो ब्लड वेजल्स का जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। इसका इफेक्ट आता है हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक पे, ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देगा। तो जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उसमें एड्रेनालिन दिया जाता है इनहेलेशन रूट से और आईवी रूट से, जिससे उनको काफी रिलीफ मिलता है, क्योंकि उनका जो ब्रोंकियोल का जो मसल्स होता है वो रिलैक्स हो जाता है, जिस वजह से उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होती, इजिली वो इनहेल एक्सेल कर पाते हैं। अस्थमा के केस में क्या होता है, एलर्जी की वजह से हमारा जो ब्रोंकियोल होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ने की वजह से जो एयरवे पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है, और इस ब्लॉकेज की वजह से हमें प्रॉपर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन इंटर नहीं कर पाता। तो अस्थमा के केस में भी ये ड्रग्स यूज किए जाते हैं। और नेचुरली जब हमारी बॉडी में एड्रेनालिन रिलीज होगा तो किसी भी एडवर्स सिचुएशन को हमें फेस करना है, तो हमारा ब्रीदिंग रेट का हाई होना बहुत जरूरी है। यदि हमारा ब्रीदिंग रेट हाई होगा तभी हम किसी भी एडवर्स सिचुएशन को फेस कर पाएंगे। जैसे हमने शेर देख लिया, शेर को देख के हमें बहुत तेज भागना है, तो उस भागने के लिए हमारी बॉडी में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन मिलेगा हमें ब्रीदिंग से। तो जब एड्रेनालिन हमारी बॉडी में रिलीज होता है तो हमारा ब्रीदिंग रेट भी
बढ़ जाता है, हमारा हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। तो ये सब रिस्पॉन्सेज है हमारी बॉडी जो शो करती है एड्रेनालिन के रिलीज होने पर। और ये एड्रेनालिन अपने अल्फा और बीटा रिसेप्टर से बाइंड करके ये सारे एक्शन शो करता है। तो सीवीएस मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, क्योंकि मसल्स का जो कार्डियक मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, उसके बढ़ने की वजह से हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका दूसरा इफेक्ट है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, है ना। और स्केलेटल मसल्स में ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी हमारी बॉडी मूव कर पाएगी। तो रनिंग की सिचुएशन में हमारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाए, ये बहुत जरूरी है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन तब बढ़ेगा जब उसमें जो वेजल्स उसको ब्लड सप्लाई कर रही है वो डायलेट हो जाएंगी, तो वो ज्यादा ब्लड सप्लाई करेंगी, ज्यादा ब्लड सप्लाई करेगी तो वहां पर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो मूवमेंट हमें ज्यादा बेटर मिलेगा। जीआईटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एड्रेनालिन का, जीआईटी का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मतलब माउथ से लेके तो इनस तक हमारा जो जीआई ट्रैक है उस पे एड्रेनालिन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये पैरास्टेलिक मूवमेंट को बढ़ा देगा। पैरास्टेलिक मूवमेंट क्या होता है, हमारी जो आंतें होती है, आंत में एक मूवमेंट होता है जिससे फूड को आगे की तरफ धकाया जाता है। जब हम किसी निवाले को निगलते हैं तो हमारे स्टमक तक पैरास्टेलिक मूवमेंट के थ्रू ही पहुंचता है। ये एक ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और किसी भी कंटेंट को आगे की तरफ धकाती है। तो ये होता है पैरास्टेलिक मूवमेंट, तो ये बढ़ जाता है हमारे जीआई ट्रैक में। ठीक है। और रिस्पायरेटरी ट्रैक में तो आपको मैंने बताया, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को ये रिलैक्स कर देगा। हमारी आंखों पे एड्रेनालिन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये पीपल को डायलेट कर देता है ना, हमें चौकन्ना बनाता है ये। हमारी आंखें बहुत ध्यान से चीजों को देखना शुरू कर देती है। हमारे सामने शेर आएगा तो हम देखेंगे ना ध्यान से कि भाई पेड़ पे चढ़ जाए या किसी दीवार कूद के उस पार पहुंच जाए, है ना। तो हम बहुत ध्यान से चीजों को देखना शुरू कर देंगे, है ना। तो हमारी पीपल डायलेट हो जाएंगी। तो आंखों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, माइड्रेसिस का। ठीक है, माइड्रेसिस मैंने आपको पढ़ाया था ना, मियोसिस ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई, जब आपको पढ़ाया था तब बताया था माइड्रोसिस और मियोसिस क्या होता है। तो हमारी पीपल को ये डायलेट कर देगा। अब ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा तो हमें एनर्जी ज्यादा मिलेगी। तो किसी भी वर्स्ट कंडीशन को फेस करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वह एनर्जी कहाँ से आएगी, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से। तो ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देगा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा जिससे मेटाबॉलिज्म फास्ट होने से हमें एनर्जी ज्यादा मिलेगी। तो ये सब इसके फिजियोलॉजिकल एक्शन है। और ये हेयर्स को इरेक्ट कर देगा। आपने देखा होगा सडनली आप डर जाते हो तो आपके हेयर्स इरेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये भी इसका रिस्पॉन्स है। तो इतने सारे रिस्पॉन्सेज एड्रेनालिन हमारी बॉडी में जब रिलीज होता है तो देता है। ठीक है, नेचुरली कब रिलीज होगा, जब हम वर्स्ट कंडीशन में रहेंगे और किसी बीमारी के इलाज के लिए हम एक्सटर्नली भी एड्रेनालिन के इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं। ओरल रूट से इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि लीवर इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमेशा आईवी रूट से दिया जाएगा और इनहेलेशन रूट से दिया जाएगा। हम इसके अभी क्लिनिकल इंडिकेशंस भी देखेंगे कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसके इलाज में एड्रेनालिन हम यूज करते हैं। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, तो इसको ओरल रूट से लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यदि होगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए इसको आईवी रूट से या इनहेलेशन रूट से दिया जाता है। ये मेटाबोलाइज कैसे होता है, तो माओ, MAO, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज, ये एंजाइम मेटाबोलाइज करता है एड्रेनालिन को। और इस एंजाइम को यदि हम इनिबिट कर दें तो हम एड्रेनालिन के मेटाबॉलिज्म को कम कर सकते हैं। तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट करते हैं। अब हम देखते हैं इसका ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। मतलब एड्रेनालिन जब हमारी बॉडी में एक्सटर्नली हम लेंगे तो कौन से एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी को फेस करने पड़ सकते हैं, कौन से साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी में आएंगे। ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, क्योंकि हार्ट के मसल्स पे जब ये काम करेगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा जिससे हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा। और एरिथमिया कॉज कर सकता है। एरिथमिया का मतलब होता है टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। मतलब हमारे हार्ट का जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा।
मतलब 1 मिनट में या तो 100 से ज्यादा बार धड़कना शुरू कर देगा या तो 60 से कम। तो एरिथमिया कॉज करेगा, पेशेंट को घबराहट होने लगेगी, एंजाइटी कॉज करेगा, इंसोम्निया कॉज करेगा, मतलब पेशेंट को नींद नहीं आएगी, पेशेंट कंफ्यूजन की स्टेट में उसका माइंड चला जाएगा, और एनोरेक्सिया कॉज होगा, मतलब पेशेंट को भूख नहीं लगेगी। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट है जो हमारी बॉडी पे आते हैं एड्रेनालिन इंजेक्शन देने के बाद में। अब हम एड्रेनालिन का इंजेक्शन कहाँ कहाँ यूज करेंगे? ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज करेंगे, कार्डियक अरेस्ट का जो पेशेंट है, एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा है, और एनाफिलैक्टिक शॉक में यदि पेशेंट चला गया है, या एपिटेक्सिस हो रही है। एपिटेक्सिस मतलब होता है नोज से ब्लीडिंग होना। कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों को नोज से ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसको रोकने के भी लिए एड्रेनालिन का इंजेक्शन दिया जाता है। एड्रेनालिन बहुत ही कम कंसंट्रेशन में दिया जाता है। और कुछ ऐसे लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं जिसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए कॉम्बिनेशन में एड्रेनालिन दिया जाता है। एड्रेनालिन के कॉम्बिनेशन से लोकल एनेस्थेटिक का एब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे वो ज्यादा अच्छा एक्शन दे पाते हैं। लोकल एनेस्थेटिक तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्या होते हैं, है ना। ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जब पढ़ाया था तब बताया था लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने इस लेक्चर में कंप्लीट की है एड्रेनालिन की फार्माकोलॉजी। अभी प्रीवियस ईयर में भी इससे क्वेश्चन आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फार्माकोलॉजी ऑफ एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को हम कैटेकोलामीन्स भी कहते हैं। हमने इस लेक्चर में देखा कि ये सिंथेसिस, इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, बायोलॉजिकल पाथवे हमने डिस्कस किया, कौन से एंजाइम्स इसमें यूज होते हैं, और हमने इसका रिसेप्टर बाइंडिंग के बाद में जो एक्शन बॉडी में आ रहा है वो हमने डिस्कस किया, कहाँ पर ये क्या एक्शन दे रहा है। तो आप इसके नोट्स बना लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। इसमें आपको यदि कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है फार्माकोलॉजी ऑफ एड्रेनालिन में? किसी को कोई डाउट नहीं है? नो। ठीक है, 8 बजे क्लास होगी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की, तो वो आप लोग अटेंड कीजिएगा, ठीक है। और एग्जाम्स भी है, जो लोग के एग्जाम्स है अभी, कल फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का पेपर है, तो वो लोग भी क्लास अटेंड करना, है ना। सेकेंड ईयर का यदि कोई स्टूडेंट हो जिसको बैक हो, ठीक है, तो 8 बजे क्लास होगी जूरिस्प्रूडेंस की, ठीक है। चलिए।